सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का यहाँ पर सभी लोग स्वागत करेंगे। रामहर्ष जी एक विचारशील व्यक्ति हैं और इस पार्टी का महत्वपूर्ण पद राष्ट्रीय महासचिव हैं आप रामहर्ष पाल जी। तो आइए हम लोग उनका स्वागत। मानवतावादी समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मानवतावादी समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएस मानो जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएस मानो जिंदाबाद जिंदाबाद, रामहर्ष यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हमारे बीच में रामहर्ष यादव जी पधार चुके हैं। आइए रामेश्वर जी आपको स्थान ग्रहण कराएंगे और हमारे बीच में हमारे और भी भाई लोग हैं, अपने यहाँ विचार रखेंगे। उनके संरक्षण में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो मैं जैसा कह रहा था कि मानवतावादी पार्टी एक वैचारिक क्रांति की पार्टी है जो कि समाज में मानव जाति के हित के विचार को रखना चाहती है। हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान दिलाना चाहती है। हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करना चाहती है, क्योंकि ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हैं। रोटी कपड़ा और मकान, सुरक्षा और शिक्षा। तो ये हम लोग को हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक का अधिकार है कि उसको रोटी कपड़ा मकान। श्री राम राजकुमार जी भी उपस्थित हैं, उनका भी इस हमारे पे स्थान ग्रहण करें। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि हमारा सभी धर्म एक है, परम पिता परमात्मा एक है। ये जाति धर्म के भेदभाव, जाति धर्म की नफरतें जो लोग फैलाते हैं, उनका विरोध करने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ है। पूरे संसार में मानव जाति का कल्याण कैसे हो, इस विचार को लेकर इस पार्टी का गठन हुआ है। तो मैं कुछ विचारों को इनके SMS के द्वारा भेजने का प्रयास करते हैं। ये योगदान रामेश्वर पाल जी के साथ हम लोग दे रहे हैं। अभी हम लोग ने 18 दिसंबर को नगर निगम में आयोजन किया था। उसमें भी हम लोग ने मानवता का संदेश दिया, इस पार्टी के बारे में बताया कि हमारे रामेश्वर पाल जी हमारे सरोजी नगर क्षेत्र से विधायक का चुनाव करने के लिए कटिबद्ध हैं इस पार्टी के बैनर तले। तो वहां पर हम लोग ने इस बात की चर्चा की, इस बात को रखा। तो हमारे बीच का कोई भाई अगर प्रयास करता है तो हमें उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे नीलेश जी जो कि एक स्टूडियो का संचालन करते हैं, मगर जब इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में उनको जानकारी होती है
तो वे अपना नुकसान करके हम लोग को सहयोग करते हैं, वीडियोग्राफी करके, फोटोग्राफी करके। अभी हम लोग ने बहुत सारे जो हमारे रामेश्वर पाल जी के वीडियोग्राफ हम लोग ने करा रखे थे, उसको हम लोग ने छोटा छोटा करके एडिटिंग करके उसकी सीडियाँ भी तैयार की है। इसमें मजदूर एकता, पहले आप मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में इसी बात को ले जाते थे कि मजदूरों का हित कैसे हो, किसानों का हित कैसे हो। अब आज की एक ताकत भी उनके साथ जुड़ी है, रामेश्वर पाल जी के साथ। तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाकर इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। तो हमारी उनके साथ हम लोग का पूरा सहयोग है, पूरा उनके साथ हम लोग समय देंगे, अपनी ऊर्जा लगाएंगे ताकि जो मानवता का संदेश है पूरे सरोजी नगर विधानसभा में पहुंचे। जैसा कि हमारे पूर्व क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राजकुमार जी भी हमारे बीच आए हुए हैं, तो कम से कम हमें इसलिए लड़ना है क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की लड़ाई है। हमें ये नहीं है कि हम जीत ही जाएं, हमें इसलिए लड़ना है कि हम एक सच्ची बात को लेकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे रामेश्वर पाल जी अब और अच्छा भाई हमारे बीच में, जैसा कि हमारे रामेश्वर जी ने बताया, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RS मानव जी यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नहीं है, कोई हमारा धर्म नहीं है, हमारी एक ही जाति है और वह है मानव जाति, मनुष्य जाति। तो देश होना चाहिए। तो हमारे रामेश्वर पाल जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं कभी कभी कि भाई कुछ यहाँ पर विचार होने जा रहा है, कुछ विचार पर बातचीत होने जा रही है। तो आज हमारा सब कुछ लुटा जा रहा है। तो हमारी खेती है वो सब उसमें मकान बनते जा रहे हैं, खेती ले ली जा रही है, कॉलोनियाँ बन रही हैं। अब हमारे व्यवसाय जो था, खेती हमारा मुख्य व्यवसाय था, खेतियों घटा में छुप के सितारे पना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे पना नहीं होते। उपाध्यक्ष है, वो भी सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने भी अपने सरकारी नौकरी को छोड़कर इस मानवतावादी का पार्टी, समाज पार्टी का गठन किया। और हमारे जबीउल्लाह मामू जी, जो कि अपनी मेहनत और लगन के साथ में बहुत ही नीचे स्तर से उठते हुए जमीन पे हर तरह का परेशानियों से सामना करते हुए इन पार्टी का गठन इस तरीके से हुआ। कोई भी आदमी ये नहीं आराम से बैठ के घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, ये सब बताने के लिए हम लोग आपके पास में आए हैं। अगर इस बात को आप समझते हैं कि अगर ज़रूरत है इन बातों की आपको समझने की, तो उसको ज़रूर समझें, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में, परिवार में, देश में, समाज में ये जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस तरीके से हर इंसान प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना को दूर करने के लिए हमारे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के इस पार्टी का गठन किया। कि इस पार्टी का गठन सिर्फ इसलिए हुआ है कि इस देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो कि पुरानी है, चलती चली आ रही है। एक पुरानी से मतलब ये है कि अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक नए चेहरे को लाना है, एक नई मानवता जगाना है। और ये देश में हो रहे भ्रष्टाचार रुकेंगे नहीं, किसी प्रकार से नहीं रुकेंगे। और यहाँ पे रही संख्या की बात, संख्या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपको हम लोगों की बातों से वो जागरूकता पैदा होगी जो कि शायद किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि
हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमको अपना मतदान कैसे करना है, क्या हम अपना नेता चुन रहे हैं तो किस तरह का नेता चुनेंगे। आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती हो। सब हमको मिलके हमारे ऊपर ही हर तरह का अत्याचार करते हैं, जो कि वो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, हम लोगों की वजह से बैठते हैं और हमारा ही काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, किस लिए नहीं होता है। इस मानवतावादी समाज पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टियां उसके बाद में भी हमारा स्थान, उनके बाद ये पहला स्थान हमारा आ रहा है जो कि हमारे इन बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पाएगा। और आजकल इलेक्शन लड़ते हैं, अगर अब किस तरीके से लड़ करना है, इसके लिए जो है आज से ये गुजारिश है कि इनके विचारों को सुने और विचार से ही आपके अंदर वो जागरूकता पैदा होगी जो कि अभी तक सुप्त अवस्था। प्रत्याशी रामेश्वर पाल जी जो इस पूरी लगन से लगे हुए हैं, जो सरोजनी नगर क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी भी है, वो आज से नहीं कई सम्मेलन इस तरह वो कराते हैं और अटेंड करते हैं जिनमें हर तरह की परेशानियां रखी जाती हैं, उनका निवारण भी होता है। और उसके साथ में हम ये में आयोजित इस सम्मेलन में, इस बैठक में आप सभी लोग आए और मैं आभारी हूँ सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करने के साथ ही कि अपने कीमती समय को निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आभारी हूँ श्री रामेश्वर जी पाल जो कि प्रत्याशी है मानवतावादी समाज पार्टी की ओर से सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से। काफी ऊर्जावान साथी हैं हमारे श्री रामेश्वर जी पाल। पहली बार जब हमारी मुलाकात श्री रामेश्वर जी पाल से हुई तो एक अचंभा सा हुआ, एक शिक्षा के नाम पर तमाम लोग अपनी डिग्रियों का अहंकार रखते हैं अपने दिमागों में। तमाम लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करने का अहंकार रखते हैं, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ वह व्यक्ति जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और वह व्यक्ति राष्ट्रीय मजदूर एकता कमेटी बना करके, समिति बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ता है, मजदूरों के अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन करता है। बहुत अच्छा लगा और एक बल अपने अंदर ये मिला कि देखिए जब इतनी कम संसाधनों में जीवन यापन करने के बावजूद भी अगर ऐसा व्यक्ति समाज के लिए जीवन जी सकता है तो हम लोग तो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, हम लोग तो अपने आप को सरकारी नौकरी में शामिल किए हुए हैं, वहां पर तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा मिलता है, जीवन यापन हमारा अच्छा चल जाता है। और पहले से विचारधारा तो थी ही। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सरकारी नौकरी में था 19 वर्ष। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में नौकर रहा हूं, लेकिन निरंतर यह विचारधारा रही, निरंतर यह सोच रही कि जो नौकरी मैं कर रहा हूं जीवन यापन या अपने पेट पालन या बीवी बच्चों के पालन पोषण के अलावा भी अगर जीवन जी सकूं तो इस दुनिया में हमारा पैदा होना, आना सार्थक हो पाएगा। और यही सोच का कारण था कि अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में पधारेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आर.एस. माधव जी। उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो भी सरकारी नौकरी में ही थे। हमारे
बीच में भी थोड़ी देर में माननीय अध्यक्ष जी के साथ पधारेंगे डॉक्टर दशरथ जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी में। जब इन लोगों से मुलाकात हुई तो वो जो विचारधारा अंदर पड़ी हुई थी, दबी हुई थी, वह बाहर निकल करके आई और ये विचार बनाया गया, ये संकल्प एकदम पक्का कर लिया गया कि नहीं, अब हम लोग नौकरी में नहीं रहेंगे, सरकारी नौकरी के रूप में पंजीकृत भी कर लिया गया है। और उसी के तत्वावधान में, मानवतावादी समाज पार्टी के तत्वावधान में आज हम यहाँ पर श्री रामेश्वर जी पाल, जो कि प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनावों के लिए मानवतावादी समाज पार्टी की ओर से, उनके समर्थन में हम लोग आज अपनी बात, मानवतावादी विचारधारा आपके बीच में बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये सोच थी मानवतावादी विचारधारा की, और जो हौसला था अंदर का, अभी श्री पीके सिंह पाल जी, जिनसे हमारा संपर्क तो बहुत दिनों से है, लेकिन आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, बातचीत हम लोगों की शायद फोन से हुई थी, एक दो बार हुई है। रामेश्वर जी पाल आपके बारे में चर्चा करते रहते थे, मैं बहुत प्रभावित था, क्योंकि जो व्यक्तित्व प्रतिभावान होते हैं तो उनसे मुलाकात हो चाहे न हो, बातचीत के माध्यम से ही वो जो ऊर्जा आदान प्रदान हो जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति जरूर मिलने लायक है, जरूर समाज में कोई कार्य करने लायक है। और आज आपसे मुलाकात भी हो गई, अच्छा भी लगा कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, शिक्षक हैं ना, और शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना योगदान दे रहे हैं। अभी कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं, यही सोच थी। हम लोग ये निरंतर सोचा करते थे, आपस में आदान प्रदान करते रहते थे विचारों का, बातों का, कि अंधकार को क्यों धिक्कारें। यानी ये तो सब लोग मानने को तैयार हैं आज कि जो वर्तमान में राजनेता हैं, जो वर्तमान में राजनीतिक दल हैं, उन सभी लोगों से जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। उन सभी लोगों से जनता को किसी प्रकार की कोई अपेक्षा शेष नहीं रह गई है, किसी भी से भी। क्या वर्तमान में से बहुजन समाज पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश में अभी चुनाव होगा, अगर सरकार बदल जाएगी और पिछले राजनीतिक दल जो पहले से, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, विभिन्न प्रकार के कोई भी दल हो, आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर देने वाला नहीं है। इन सभी लोगों से जनता का विश्वास उठ गया है। यही हम लोगों ने सोचा कि अंधकार को क्यों धिक्कारें। जनता राजनेताओं को धिक्कारने पर तुली हुई है, गाली देने पर तुली हुई है और भला बुरा कहने पर तुली हुई है। सच बात है कि ये लोग, इस कागज पे लिखा जाएगा, उसका डिजिट कितना होगा तमाम लोग भी नहीं लिख पाएंगे। और इन बेईमान लोगों ने, जो कांग्रेस के मंत्री वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। 1,76,000 करोड़ रुपया हम कागज पर लिख नहीं पाएंगे, और ये बेईमान कांग्रेसी मंत्री वहां पर 1,76,000 करोड़ रुपया का घोटाला करके भाजन कर गए हैं और विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, स्विस बैंकों में जमा कर दिया है। कितना गद्दारी हो रही है, कितनी बेईमानी हो रही है हमारी जनता के साथ में, हमारे देश के साथ में बेईमानी कर रहे हैं लोग। प्रदेश में आप देख लीजिए कि 8 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण, बेईमानी के कारण, तमाम धन घोटालों के कारण अर्जित कर लेने के वजह से लोकायुक्त ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। 15 से ज्यादा विधायक बहुजन समाज पार्टी के अब भी लोकायुक्त की जांच में फंसे हुए हैं। 7 मंत्री और हैं जो मुझे लगता है कि अगले जनवरी महीने तक के उन्हें इस्तीफा दे देने पड़ेगा मंत्रिमंडल से। ऐसे ऐसे लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। हमारे है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। मैं भारतीय होने के नाते मैं बहुत दुर्भाग्यशाली अपने आप को समझता हूं, और ये प्रदेश की जो जनता है ये भी बहुत दुर्भाग्यशाली है कि ऐसे ऐसे लोग इनके कर्णधार हैं, ऐसे ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो आम जनता के धन को किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से बेईमानी पूर्ण करके विदेशों में जमा कर रहे धन। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए, अंग्रेजों की
बात देख लीजिए, अंग्रेजों ने हमारे भारत में राज किया, हमारे भारत को गुलाम बना लिया, बाहर से आकर के भारत को गुलाम बनाया इन्होंने, और यहाँ भारतीय धन को लूटा उन्होंने, और लूट करके अपने देश को ले गए। अंग्रेजों ने, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने लूटा और उस लूट के धन को लेकर के अपने देश इंग्लैंड को लेकर के गए। तो हमारे लिए तो हो सकते हैं वो बेईमान थे, मक्कार थे, फिरंगी थे, किसी प्रकार के थे, लेकिन अपने देश के लिए तो बेईमान नहीं थे। यहाँ का धन लूट करके वो अपने यहाँ ले गए, अपने देश को तो उन्होंने बढ़ाया। लेकिन इन बेईमानों को देख लीजिए, ये जो कांग्रेस सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो केंद्र में बैठे हुए तमाम बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए लोग हैं या और बड़े बड़े नेता हैं, इन बेईमानों को आप देख लीजिए कि ये अपने देश का धन लूट करके, अपने देश का धन लूट करके विदेशों में जमा करके उन देशों को अमीर बनाने का काम करते हैं। ये कितनी बड़ी गद्दारी है, कितनी बड़ी बेईमानी है हमारे देश के साथ में, हमारे देशवासियों के साथ में, या हमारे देश के धन के साथ में। मैं कह रहा था कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ खुद दिखती, तो इन्हें समर्थन मत करिएगा। मैं मानवतावादी समाज पार्टी के बारे में बता दूं कि हम लोगों ने तय भी कर लिया है कि किसी प्रकार के, इस प्रकार के अवांछित व्यक्ति को ये मानवतावादी समाज पार्टी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में टिकट नहीं देगी और न ही उन्हें प्रत्याशी बनाने का काम करेगी। रामेश्वर जी पाल के बारे में मैंने पहले बताया आपको, आप तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से हिम्मत जुटा करके लड़ने का काम करते हैं। अपने अधिकारों को तो ये हासिल किए हुए ही है, लेकिन मजदूरों के, गरीबों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो ये जरूर आप सभी लोगों का दायित्व बन जाता है। मानवतावादी समाज पार्टी हमारे बीच में आप सभी लोग अध्यक्ष हैं, आप पधार गए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गौतम जी हैं, लखनऊ पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी मानवतावादी समाज पार्टी की ओर से श्री राजकुमार यादव जी, लखनऊ जनपद की इकाई के सचिव हैं श्री कृष्ण जी शुक्ल जी, प्रदेश महासचिव हैं डॉक्टर मोहसिन जी और श्री छत्रपाल जी, श्री सुरेंद्र जी, बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं श्री मायाराम जी रावत, और करनैलगंज गोंडा से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं मानवतावादी समाज पार्टी के श्री राकेश जी राजपूत, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री जबीउल्लाह और मामू जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आज के आयोजक इस कार्यक्रम के और मानवतावादी समाज पार्टी की ओर से सरोजिनी नगर विधानसभा के प्रत्याशी श्री रामेश्वर पाल जी से कि वह माल्यार्पण करें। सोरेन जी माला। मैं श्री पी के पाल जी से भी कहना चाहते हैं और अच्छे विचारक हैं, ये सभी बात जो कर रहे थे, मैं निवेदन करूंगा और श्री सुजीत कुमार पाल जी से भी निवेदन है, जो कि जिलाध्यक्ष हैं मानवतावादी युवा प्रकोष्ठ के, वह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और राजन पांडे जी जो कि लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, वह भी माल्यार्पण। और मेरा निवेदन धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि जो डॉक्टर मोहसिन जी का जो कि प्रदेश में महासचिव है, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सुबह आप आ गए थे, ऐसा दिनेश कुमार जी पाल, दिनेश कुमार जी गौतम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है मानवतावादी समाज पार्टी में, उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। श्री छत्रपाल जी से भी निवेदन है कि वो आ जाए। माननीय मानव जी स्वागत करेंगे आपका। मैं निवेदन करूं ठीक है। और हमारे बीच में प्रत्याशी हैं लखनऊ पूर्व से श्री राजकुमार यादव जी, प्रत्याशी है बक्सी का ताला विधानसभा से मायाराम जी रावत, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में प्रत्याशी हैं राकेश राजपूत जी कर्नल गोंडा से, वो भी मंच पर आ जाएं, उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। आप राकेश राजपूत हैं, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र जो जनपद गोंडा में है, वहां से आप मानवता धन्यवाद। साथियों, और अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री गौतम जी से भी चाहेंगे कि हमारे नाम लेने के बाद तुरंत भाग के आ जाए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का स्वागत करें। धन्यवाद। जो कार्य करता है वह सम्मानित भी होना चाहता है और उसे होना भी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, किसी की भी बात करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा श्री सचिव शुक्ल जो कि जिला सचिव है लखनऊ इकाई में, और सुरेंद्र यादव जी जो कि जनपद बाराबंकी से पधारे हैं, हमारे बीच वो भी मंच पर आ जाए। श्री राम सिंह जी शीतल खेड़ा के हैं और श्री राम खिलावन जी भी मंच पर आ जाएं। श्री राम सिंह यादव जी और श्री राम खिलावन जी का जो मानवतावादी समाज पार्टी की ओर से जो छोटा सा सम्मान था, आप सभी लोगों ने स्वीकार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी बात मैं कर रहा था मानवतावादी विचारधारा की, मानवतावादी समाज पार्टी की। वही जो बात मैंने पहले कही थी कि नेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को गाली देकर के काम अब चलने वाला नहीं है। अच्छा है एक दीप जलाएं कि अब एक आम आदमी को, जो भारत का आम आदमी है, जो मतदाता है, उसको अपने घरों से बाहर निकल करके सोचना पड़ेगा और कुछ कार्य करना पड़ेगा। तभी ये जो राजनीतिक गंदगी पैदा हो गई है इस भारतवर्ष में, वो अपना व्यवसाय छोड़ देना है। लेकिन ना, अगर हमारे पास में 1 घंटा रोजाना मिलता है, अगर हमारे पास में हफ्ते में 1 दिन मिलता है, अगर हमारे पास में महीने में 2 दिन मिलते हैं, या इतवार वाला दिन हमको मिलता है, या सेकंड सैटरडे वाला दिन हमको मिलता है, तो हमारा निवेदन है इसके बारे में यह चर्चा करें कि देखिए, जो वर्तमान में राजनीतिक दल पहले से चले आ रहे हैं, जो अभी तक के सत्ता में रह चुके हैं और रहने आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में सरकार में आने की हामी भर रहे हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं, ऐसे लोगों की का आकलन कीजिए कि ये पिछले बार अगर सरकारों में रहे तो कितना काम आपके लिए किया है, एक आम आदमी के हित के लिए कितना काम किया है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, चाय की दुकानों पे, घरों में, चौपालों पर, गाँव में, जहाँ भी हम लोग बैठते हैं वहां पर चर्चा हो कि जो वर्तमान में राजनीतिक दल है और पुराने राजनेता है, इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। अभी माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी इस बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वही 1 घंटा आपका जो 1 घंटा है, हो सकता है ये कि 1 घंटा आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 घंटा रोजाना तमाम लोग ऐसे हैं जो चाय की दुकानों पर बैठ करके गप्पे लड़ाने में निकाल देते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो टीवी के सामने 3-3 घंटा बैठे रहते हैं और उसके बाद जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो कुछ नहीं मिलता है उनको। लेकिन अगर सार्थक चर्चा, अगर राजनीति के बारे में, समाज को बदलने के बारे में अगर एक सार्थक चर्चा आप लोगों द्वारा शुरू की जाएगी और राजनीति में एक सहयोग भाग लिया जाएगा, तो एक बड़ा परिवर्तन इस पूरे प्रदेश के परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में दिया जा सकता है।
कि तमाम लोग ऐसे हैं कि जो मत पे बैठ गई है, अब कुछ करने वाली नहीं है आपके लिए। आपको मतदान के दिन किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना है। आपको मतदान के दिन, अगर मैं यहां तक कहता हूं कि अगर दवाई लेने भी जाना है तो सबसे पहले वोट डालना है, उसके बाद में हम दवाई डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि वह दवाई बाद में मिल सकती है, 1 घंटा उसके लिए रुका जा सकता है। फिर पड़ता है उन्हीं राजनेताओं के, प्रत्याशियों के जो दलाल हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनके चंगू मंगू हैं, वही इकट्ठे होकर के वोट डाल लेते हैं और अपने बेईमानों को, अपने नेताओं को जिता लेते हैं। और जो हमारा 55% वोट है हमारे घरों में बैठा रहता है, हमारे घरों से निकल के नहीं जाता है। अगर यही 55% वोट निकल के चला जाए तो एक ईमानदार आदमी को विधानसभा में पहुंचाने का काम कर सकता है। एक बहुत बड़ी ताकत है जो चुनाव मतदान करने नहीं जाती है। इस ताकत को, अपनी ताकत को आपको पहचानना हो, और उसमें से केवल 15 लाख मतदाता केवल मत डालता है और 25 लाख मतदाता वोट ही नहीं डालता। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका मतलब है कि अगर एक सांसद बिना वोट डाले रह जाते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उन 2 सांसदों को जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करिए और उन 2 सांसदों की जाइएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ में जाइएगा। उसके बाद में निवेदन है कि जब आप मतदान स्थल की ओर बढ़ते हैं तब आपको यह सोचने की जरूरत है, एक नहीं 100 बार यह सोचने की जरूरत है कि आप सोचिए कि मानवतावादी समाज पार्टी जो मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस समाज में आई है, तमाम प्रकार के बलिदान देकर के इस मानवतावादी समाज पार्टी के संचालकों ने अपना बलिदान देकर के इस समाज सेवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे क्षेत्र से, जो आपके क्षेत्र से रामेश्वर जी पाल विधानसभा के लिए प्रत्याशी हैं, आपके बीच में है, तब उनके बारे में जरूर सोचिएगा कि क्यों न हम रामेश्वर पाल को विधानसभा पहुंचाने के लिए अपना वोट दे दें। और रामू कुमार गौतम श्री रामनाथ पाल जी का माल्यार्पण अर्पण करके स्वागत करेंगे श्री RS मानव जी, मानवतावादी समाज पार्टी जी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में रघुनाथ सोनी है जो कि एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, काफी संघर्षशील व्यक्ति हैं, अलीगंज लखनऊ में जन जागरूकता के कार्य किया करते हैं। आप हमारे बीच मौजूद भी हैं आप। और मैं निवेदन करूंगा पार्टी के प्रदेश में महासचिव डॉक्टर मोहसिन जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बात की तरफ से आप लोगों का स्वागत है और उन सभी साथियों का स्वागत है जिन्होंने अपना समय निकालकर, आजकल पैसा खर्च कर देना तो बहुत आसान सी बात हो गई है, लेकिन जो वक्त आप यहाँ पर दे रहे हैं ये कितनी भी कीमत देने पर आपको वापस नहीं मिलेगा। और इस जगह पर इस मंच के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से आप लोगों को कुछ इस तरह की बातें बताई जानी है जो कि आप जानते हुए भी अनजान हैं या सुप्त अवस्था में है या उसका अमल नहीं करना चाहते हैं या उसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं। एक जो परंपरा है वो आपके परिवार की हो या समाज की हो, ठीक उसी तरह की एक मिसाल हमारे देश की है जो कि पहले से लोग गद्दी पर आसीन हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने वंशजों को उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर को सौंपते चले आ रहे हैं अभी तक। अगर हम यहाँ बैठ के कोई भी निर्णय लेते हैं तो उनके वो पुरखे मजबूत होते हैं जो कि हम लोगों के ऊपर, देश के ऊपर एक अत्याचार कराते हैं और हम लोगों का शोषण करवाते हैं। क्या आप इस प्रथा को नहीं बदलना चाहेंगे? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जो एक इस पीढ़ी के अंदर और हमारे समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए एक नए व्यक्तित्व का